श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, आज 25 अप्रैल है। आज सुबह 9 बजे मैं जब अपनी कुटिया सतगुरु सत्संग मंदिर से कुप्पा घाट के लिए गया तो वहाँ पूज्यपाद बाबा का प्रथम दर्शन नहीं हुआ। बाबा उस समय तक आश्रम नहीं आए थे। पूज्यपाद छोटे लाल बाबा से हम यहाँ के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैंने वहाँ जूता चप्पल का नया स्टॉल बना है, उनके सेवक से पूछा कि आज छोटे लाल बाबा नहीं आए हैं। तो उन्होंने कहा कि अभी तक नहीं आए हैं, क्योंकि वहीं स्टॉल के पास उनका मोटरसाइकिल लगा रहता है। जब आते हैं तो मोटरसाइकिल से आते हैं। फिर मैं अंदर गया, गुरु महाराज को प्रणाम किया तो वहाँ पारस बाबा भेट गए। उन्होंने कहा कि आज बाबा नहीं आए, बैठे हैं। हम बोले अभी पता लगा है कि बाबा अभी आए नहीं हैं। तब तक बाहर देखते हैं स्टॉल के तरफ, तो बाबा का गाड़ी आ चुका था। तो हमने कहा कि देखिए पूज्य बाबा आ गए हैं। तो फिर गुरु महाराज को प्रणाम करके वहाँ से बाहर आए हम लोग जूता स्टॉल के पास। तो वहाँ बाबा को एक महिला और उसकी बेटी प्रणाम करके खड़ी थी। बाबा उससे कुछ बातचीत कर रहे थे, तो हम लोग भी प्रणाम किए। कुछ बात बाबा उसको कह रहे थे कि देखो, बच्चा लोगों को चाहिए कि वो माता पिता के आज्ञा के अनुसार ही काम करे। जब भी कोई लड़का लड़की यह काम करता है तो उसको बिगड़ने का कोई चांस नहीं रहता है। अगर कोई विपरीत लिंग वाले या समझिए कि कोई लड़का आपसे नंबर मांगता है तो कहिए कि हम अपने माता पिता से पूछ लेते हैं तब नंबर देंगे। अपने मन से जल्दी किसी को नंबर भी नहीं देना चाहिए। और भी कुछ बातें हो रही थी, लेकिन सब बात हमको याद नहीं रहा। फिर बाबा अंदर गए, वहाँ गुरु निवास में प्रणाम करके बैठे। तो कई लोग करके प्रणाम करके बैठे। इसी बीच बाबा, एक निवास नाम का यूट्यूबर है, तो उनके बारे में वही बातचीत कर रहे थे। पास में बैठा के पूछ रहे थे। बाबा कह रहे थे कि आजकल क्या सब डालते हैं। तो उन्होंने कहा कि गुरु महाराज का आप लोगों के पुस्तक में जो संस्मरण है उसी को डालते हैं। बाबा बोले लोग क्या कहते हैं? कहे तो लोग कमेंट करते हैं, जय गुरु महाराज लिखते हैं, अच्छा लगता है। तो बाबा बोले कि देखो, कुछ ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि निंदा हो जाए, अपजस हो जाए। बढ़िया काम करना चाहिए, बढ़िया चीज़ डालना चाहिए कि जिससे नाम हो, यश हो। यही सब बात कुछ चर्चा कर रहे थे। इसी बीच में पूज्य शंकर बाबा आ गए। तो बाबा जब उनके तरफ देखे तो बोले कि देखिए, हम आपको स्वागत नहीं कर सके, उधर आपका हमारा तरफ ध्यान नहीं था। तो और भी बातचीत हुआ। और इसी बीच में बाबा बोले कि पहले बड़े बुजुर्ग लोग जब घर के आंगन में सब आते थे तो छोटा छोटा बाल बच्चा सब सतर्क नहीं रहता था, तो खांसते हुए आते थे, जिससे कि सतर्क हो जाए तो उठ के प्रणाम करे या सावधान हो जाए कि बड़े बुजुर्ग आ रहे हैं। महिला लोग अपना आंचल वगैरह संभाल ले। तो पूज्यपाद बाबा भी बोले कि बाबा आए, लेकिन कुछ बोले नहीं, खांसे उसे नहीं, जिससे हमको पता ही नहीं लगा। हम उठ के स्वागत सत्कार नहीं कर सके। तो बाबा दोनों तो बड़े ही सब चाहने वाले थे, दोनों महापुरुष। तो शंकर बाबा बोले कि नहीं बाबा, अपने
के हमरा लिए खड़ा होइके जरूरत नहीं है। फिर और भी कई तरह का चर्चा हो रहा था, सारा बात याद नहीं रहता है, लेकिन वीडियो बनाना चाहते हैं तो उसकी भी स्वीकृति नहीं मिलती है। फिर भी जितना जो याद रहता है, सोच रहे हैं कि रोज़ाना इस तरह का एक वीडियो बना करके आप लोगों के लिए डालें और हम अपना भी स्मृति को ताज़ा रखें, इससे हमारा भी अभ्यास बना रहेगा। फिर प्रेस के एक सेवक आए जिनका नाम राजेंद्र प्रसाद जी था, तो उन्होंने बाबा को प्रणाम किए। तो बाबा बुलाए, कहा कि ये देखिए हम यहाँ गुरु महाराज का प्रेस में 25 साल सेवा किए। गुरु महाराज हमको भी बोले थे कि नहीं जाओगे यहाँ से, तो हम तो नहीं छोड़े हैं, लेकिन अब यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी सब उनको जाने के लिए कह दिए हैं, तो चले गए। बगल में रहते हैं, लेकिन रोज़ आश्रम आते हैं, आश्रम को मन से नहीं त्यागे हैं। तो बाबा कह रहे थे कि हम 25 साल देखिए सेवा किए, और ये अभी तक देखिए कम प्रेस का सेवा करिए रहे हैं। ये 30 साल हो गया इनको सेवा करते। बहुत अच्छा कंपोजिंग करते हैं, गलती भी नहीं होता है। तो एक वृद्ध बाबा जी थे, तो वो बगल में बैठे हुए थे। तो बाबा का जब आसन लग रहा था बैठने के लिए, तो वो वृद्ध साधु को बाबा आदर से बुलाए। 2-3 बार बोला गया उनको, तब वो आए। तो अपना धुन में बैठे हुए थे। बहुत देर तक बाबा का जब ये सब चर्चा सुने, तब उनके मन में भी उत्साह हुआ कुछ बातचीत करने का। तो उन्होंने कहा कि बाबा हमको बहुत दुख है, हमारा दुख का समाधान कैसे होगा। तो बाबा बोले कि देखिए, गुरु जाप जपन साँचो तब सकल काज सारना, ऐसा गुरु महाराज का वचन है। तो का जाप ही तो नहीं होता है, लेकिन हमारा नियम है कि हम रोज़ 3 बजे सुबह उठ करके आधा घंटा जाप कर लेते हैं, ध्यान कर लेते हैं। लेकिन दुख तो लगा हुआ ही है, कई तरह का दुख है। बेटा के बारे में बोले कि देखिए, लोग का सगा संबंधी आता है तो दुख दूर हो जाता है, तो आपका भी तो पुत्र होगा। कहा पुत्र नहीं है, दुश्मन है। कोई बात नहीं सुनता है। तो बाबा फिर चुप हो गए। और भी लोग सब थे, कुछ बोलने लगे। तो फिर बाबा बहुत शांत रहे। इसके बाद फिर जप के बारे में ही बोले कि देखिए, जप में नहीं भी मन लगता है, तब पर भी मन लगाना चाहिए। गुरु महाराज के समय में एक मौलवी आए थे गुरु महाराज के पास। वो बहुत दुखी था। गुरु महाराज को बोले कि हमको बहुत दुख है, कष्ट है, हम क्या करें। तो गुरु महाराज बोले कि अल्लाह अल्लाह जो है, आप जाप कीजिए। तो भी कहा कि जाप होता ही नहीं है। तो फिर कष्ट के समय में जाप होना बड़ा कठिन है। तो बाबा बोले कि मन लगाना चाहिए। लगाते लगाते कोई काम में मन लगता है। बच्चा लोग स्कूल नहीं जाना चाहता है, लेकिन माँ बाप लोग उसको ज़बरदस्ती भेजते भेजते मन लगने लगता है। फिर वहाँ का माहौल देखता है, पढ़ने में भी मन रुचि हो जाता है, तो बच्चा को फिर मन लगने लगता है। इसी तरह से दुख तकलीफ़ के समय में भी लोगों को चाहिए कि जाप करते रहें, खूब जाप करें। नहीं मन लगता है तब पर भी उसको उधर मन लगाना चाहिए। धीरे धीरे लगते लगते मन लग जाएगा और समस्या का भी समाधान हो जाएगा। सभी कष्टों का ज़बरदस्त ये मंत्र है कि गुरु जाप जपन साँचो तब सकल काज सारना। गुरु जाप जपने से हर तरह का दुख दूर हो जाता है। आजकल हम भी बहुत परेशान रहते हैं, लेकिन वही बात हमारे साथ भी हो रहा है। मन ही नहीं लगता है, न भजन में न कुछ में। मन बहुत उछटा हुआ रहता है। ध्यानाभ्यास का भी हमारा 5 समय बैठना आजकल मुश्किल हो रहा है। होता क्या है कि दिन
और रात में जगे रह जाते हैं। रात को 12-1 बजे तक नींद ही नहीं आता है। ऐसा हो गया है, उच्चाटन क्या हो गया है। इधर बीच में खान पान का बहुत गड़बड़ी हो गया था हमको। अब गड़बड़ी क्या, हम जो है अपने से खाना बना कर नहीं खा कर करके, हमारी एक बेटी है वो मांस मछली खाती है। हालांकि हमको उसके घर का खाना नहीं खाना चाहिए, लेकिन हम परेशानी में कि चलो इसका भी कुछ भला हो जाए। उसको बोले तो संयम से बोला कि आपका भोजन बना देते हैं, लेकिन 2-3 महीना तक लगभग उसका भोजन खाए। और उसके बाद जब से खाना शुरू किया, हमारा धीरे धीरे मानसिक स्थिति जो है बहुत परेशानी लग होने लगा। लेकिन अब वही मुख्य कारण है कि हमारा आपसी मानसिक संतुलन भी खराब है। हम इधर बहुत दिन तक कुप्पा घाट भी नहीं गए, बगल में हैं, लेकिन जाने का इच्छा नहीं करता था। मन में कई तरह का संकल्प विकल्प चल रहा था, ज़्यादातर कुभाव भी आ रहा है। अब अकेले हमको कोई काम करने का इच्छा भी नहीं होता है, रुचि ये सब खत्म हो गया, न ध्यान करने का इच्छा होता है न कुछ। तो हम सोचे कि बाबा का यह उपदेश जो है बहुत अच्छा है, तो अब इधर फिर से आश्रम जाने लगे। इसी बीच एक आदमी कह रहे थे कि बड़े बड़े बाबा लोगों के पास जाते हैं तो झाड़ देते हैं, हटो 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 हटो। फिर हम लोग आते हैं सुख शांति के लिए कि बाबा के पास में जाएंगे तो कुछ सुख शांति मिलेगा, लेकिन बाबा लोग डांट के भगा देते हैं तो क्या हम लोगों को मन में होगा श्रद्धा, कैसे बाबा लोगों के पास में जाएंगे। तो बाबा बोले कि देखिए, संत डांटे चाहे दुलार करे, दोनों में उसका फ़ायदा ही होता है। इसी बीच में एक सन्यासी महात्मा बैठे हुए थे, युवा सन्यासी थे। उन्होंने कहा कि कल भगत बाबा के पास भी एक महिला कलकत्ता से आई थी, तो बोली कि हमको बाल बच्चा नहीं है, आशीर्वाद दीजिए। तो बाबा उसको डांट दिया, चलो चलो चलो, जाइए जाइए जाइए। उसको डांट के भगा दिए। तो बाद में उस सन्यासी के पास कह रहे थे कि देखिए, गुरु महाराज के पास भी कोई आशीर्वाद लेने के लिए आते थे तो गुरु महाराज पहले डांट के भगा देते थे कि देखें इसके मन में कितना श्रद्धा भक्ति है, इस काम के लिए डांट डपट भी सुन कर के काम करना चाहती है कि नहीं चाहती है। तो फिर आए ही नहीं, चली गई, तो हम क्या आशीर्वाद दें। फिर अगर आ जाती तो कुछ गुरु महाराज से हो सकता प्रार्थना भी करते। तो यह बात सुन के उस व्यक्ति को भी बड़ा संतोष हुआ, हमको भी लगा कि भाई, हम तो कथा में सुन रहे थे कि किसी भी तरह से जो है साधु महात्मा कैसा भी हो, कितनों साधु भ्रष्ट है तो भी आम आदमी से श्रेष्ठ है, उसका कुछ न कुछ आशीर्वाद मिलेगा ही, अच्छा ही उसका प्रभाव पड़ेगा। तो बाबा के पास भी इसी तरह का संस्मरण बड़ा अच्छा लगा। तो आज तो ज़्यादा लंबा हो गया, आज बहुत बढ़िया बढ़िया बातों का चर्चा भी हो रहा था। तो अब इतना ही हुआ। फिर मैंने मोबाइल देखा तो 10:15 बज गया था, प्रायः 10 बजे तक निकल जाते हैं। तो फिर हमने कहा, तो फिर बाबा जो है थोड़ा देर के बाद अपने कुटिया को चले गए। तो आज का मुख्य संस्मरण यही सब है, लेकिन और भी कई बात था जो हम भूल गए हैं। तो श्री सद्गुरु महाराज की जय।